तरीके से अब सुशांत सिंह राजपूत का नाम भले ही पूरी तरह से मिटने के बावजूद भी अब भी जिंदा हो, क्योंकि नाम नहीं मिट सकता। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच भले मौजूद ना हो, लेकिन वो नाम हमेशा रहेगा, उनकी फिल्में उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले एकजुट होकर यूनिटी के साथ सुशांत वॉरियर बनकर कानून के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए, सीबीआई जांच की मांग कर अपनी बात मनवा गए। उस प्यार के बदौलत सुशांत को न्याय मिलते, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई के लिए उल्टी पड़ गई है सीबीआई जांच में मुंबई टीम पर भरोसा करना, क्योंकि वाकई में जो लापरवाही को लेकर शक गहरा रहा था, सुशांत के परिवार ने जो शक गहराया वो सच साबित हुआ है। जी हां, लापरवाही हुई है बड़ी सुशांत सिंह राजपूत के फॉरेंसिक जांच के साथ। जी हां, फॉरेंसिक टेस्ट और जांच में हुई है बड़ी लापरवाही, जिस पर हम करेंगे बात। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये शो नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से। चलिए इस शो में हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है आई हुई एम्स की तरफ से, क्या कहना है 5 डॉक्टरों की टीम का जो सीबीआई जांच को सौंपी गई है इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए जरा ये रिपोर्ट। जी हाँ, अब नया विवाद शुरू हो चुका है। सीबीआई की टीम की जांच की हार सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ा खिलवाड़ हुआ है, ये कहा जा रहा है। लापरवाही बड़ी हुई है हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तरफ से सुशांत के विसरा के ड्रग टेस्ट को लेकर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के विसरा टेस्ट को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुशांत के विसरा टेस्ट को लेकर मुंबई फॉरेंसिक टीम जो है पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी विसरा का ड्रग टेस्ट को लेकर पूरा बयान। लेकिन इस बात की सामने आ रही है सच्चाई की कोई भी फॉरेंसिक टीम ने मुंबई में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के विसरा का ड्रग टेस्ट नहीं लिया। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस जो राजधानी दिल्ली में है, वहां सुधीर गुप्ता फॉरेंसिक टीम को लीड कर रहे हैं, जिनका कहना है कि जांच के बाद ये सच्चाई सामने आई है कि कूपर हॉस्पिटल में जो फॉरेंसिक जांच हुए हैं उसमें ड्रग टेस्ट नहीं किया गया, जिसके कारण रियाज जो भाई खला जेल में कैद है उनके ऊपर भले ही ड्रग सप्लाई के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ड्रग सुशांत कंज्यूम करते थे जो रिया ही उन्हें देती थी। इस बात को साबित करने में मुश्किलें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ऊपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सुशांत को न्याय दिलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हार बना रही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे सीबीआई की मेहनत की हार के पीछे कूपर हॉस्पिटल का बड़ा एक हाथ है। अब तक देखा जाए तो सुशांत के परिवार ने ये आरोप खुद लगाया, जबरदस्ती ड्रग सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया आरोप लगाया था। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा था कि रिया उनके बेटे सुशांत को जबरन ड्रग दिया करती थी। तो इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये सच भी सामने आया है कि रिया ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा कि उन्हें ऑलरेडी मालूम था कि सुशांत अगर ड्रग एडिक्टेड हैं तो उन्होंने क्यों किसी को नहीं बताया। इनफैक्ट रिया तो खुद भी कंज्यूम किया करती थी, प्रोक्यूर किया करती थी, फाइनेंशियली इसके लिए पैसे भी दिया करती थी और उनके भाई शौविक जो हैं सप्लाई किया करते थे सुशांत के लिए ड्रग, बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ। और खुद सुशांत के कुक नीरज ने भी यही बात कबूल की है। सुशांत के परिवार के बाद सुशांत के कुक नीरज ने भी कहा है कि हाँ, ये सच है कि रिया के परिवार में उनके भाई रिया के साथ मिलकर, बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर सुशांत के लिए ड्रग का इंतजाम किया करते थे, ये जानते हुए भी कि सुशांत मेंटली पूरी तरह से इल है, उनकी सेहत सही नहीं रही है, उनके बावजूद उन्हें ड्रग दिया गया। कहीं ना कहीं सुशांत अगर आज हमारे बीच नहीं है तो इसके पीछे कारण नशे में उनका रहना और होश न खोना है, जो कि बेहोश तक हुए थे। आखिरी दिन उनका हाल कैसा था कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ पिटानी ने खुद कहा था कि दिशा के निधन के बाद वो मेंटली बहुत स्ट्रेस लेने लगे थे, वो रात भर नहीं सोते थे। यहाँ तक कि रिया जब पार्टी किया करती थी घर पर तो सुशांत रोया करते थे, कमरे में खूब चिल्लाया करते थे, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते थे, बिलखते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सीबीआई ये पता करने की अब कोशिश कर रही है कि मुंबई FSL ने टेस्ट क्यों नहीं किया, मुंबई फॉरेंसिक टीम ने क्यों आखिर
टेस्ट नहीं किया। एम्स ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, जिसके बाद ये सच सामने आया है। पैनल ने मुंबई फॉरेंसिक लैब द्वारा की गई इस बड़ी लापरवाही की ओर ध्यान अब दिला दिया है, जिसके बाद लैब ने कई जरूरी टेस्ट नहीं किए। इसे लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में थे। इसे लेकर इनमें से एक वो टेस्ट भी था जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि सुशांत को ड्रग दिया गया था या नहीं आखिरी समय में, लेकिन ये नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने तो इतनी लापरवाही की, कूपर हॉस्पिटल के साथ मिलकर किसी 20% ही विसेरा एम्स की टीम के लिए सीबीआई की तरफ से जांच के लिए रिजर्व करके रखा गया था। डीजेनरेट किया गया भारी अमाउंट में मच अमाउंट ऑफ विसेरा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के टेस्ट में मुश्किलें खड़ा करता रहा एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर के लिए। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे ये भी कि आखिर क्यों मुंबई की फॉरेंसिक लैब ने विसेरा के टेस्ट में इस तरह की लापरवाही की। सीबीआई इस पर अब नया सवाल खड़े कर रही है। एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम जो लीड कर रही थी सुधीर गुप्ता के साथ सुशांत सिंह राजपूत केस को, उस पर कहना है उनका कि सीबीआई के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस केस पर काम करने के बाद जो सहमति बनी, इसके बाद इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए जरूरत है, इस बात की जानकारी दी। खुद सुधीर गुप्ता ने प्रेस को जानकारी दी है कि सच है कि सुशांत के बॉडी में कोई भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ नहीं मिला, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि सुशांत ने खुद से ही ये ड्रास्टिक कदम उठाया या फिर इसके पीछे किसी और की साजिश थी। 1 जुलाई को मुंबई पुलिस ने सुशांत की विसरा जांच की रिपोर्ट रिलीज की थी और इसमें फॉरेंसिक लैब की ओर से कहा गया था कि अभिनेता के बॉडी में कोई भी रसायन नहीं मिला है जो कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक था। लेकिन जो नई रिपोर्ट है इसमें दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये बात छुपाई गई क्योंकि ड्रग टेस्ट नहीं किया गया। इसकी रिपोर्ट सीबीआई को नहीं दी गई क्योंकि कुछ डमी टेस्ट किया गया था सीबीआई की तरफ से, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये भी पूरी तरह से निष्कर्ष पर लाने के लिए सीबीआई ने डमी तैयार की कि जो सीबीआई को रिपोर्ट्स मिलनी बाकी थी उसके पीछे क्या कारण थी, क्योंकि सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में जांच हर एंगल से वो कर रहे हैं, इसलिए वक्त पूरा लग रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, तो देखा आपने, जाना आपने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के बाद एम्स टीम ने क्या कहा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आए हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की तमाम लेटेस्ट ट्रेंडी हॉट एंड स्पाइसी खबरें लेकर। तो आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मुझे अभी यहीं के लिए दीजिए इजाजत। लेके जाने से पहले अपनी कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें। क्या कहना है आपका इस लापरवाही को लेकर मुंबई फॉरेंसिक टीम की तरफ से, और साथ साथ में कूपर हॉस्पिटल की गलती के बारे में आप हमें जरूर बताएं अगर आपको लगता है कि इसमें सच में कोई साजिश है। लेंगे इजाजत, नमस्कार।